जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कक्षा 10 का बायोलॉजी लेसन 1 जैव प्रक्रम क्वेश्चन और हम लोग इसको बिल्कुल देहाती भाषा में घरेलू भाषा में समझेंगे और ये चैप्टर हमेशा याद रहने वाला में से है। तो सिर्फ आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको लो दिख रहा ना तो क्वालिटी को बढ़ा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अब चलते हैं, हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम आप जानते हैं कि जीवों में होने वाली जो क्रियाएं है ना, जब तक जीव जिंदा रहेगा वो क्रियाएं होते रहेगी, तो उसी क्रियाओं को बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। देखिए, जीव चाहे लेटा हुआ रहेगा या कहीं पे बैठा हुआ रहेगा या कहीं मतलब घूमता फिरता हुआ रहेगा, यानी जीव जब तक जिंदा रहेगा तो ये सब प्रोसेस में से होते रहेगा। तो इसी को ही बोलते हैं जैव प्रक्रम, ठीक है ना, यानी लाइफ प्रोसेस। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानेंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। जैसे हम लोग जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के रूप में जो भी चीज खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो हमारे लिए पोषण हो गया। और जीवों में सब आ जाता है, चाहे वो चींटी हो या वो हुएल मछली हो या हम लोग हैं या पेड़ पौधा, सब जीवों में आ जाता है। जीव की बात करें टोटली इन टोटली, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, हम लोग जीवों को पोषण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है परपोषण। इसका और एक नाम हिंदी में है जो हम बोलते हैं विषम पोषी, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। स्वपोषण को अंग्रेजी में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो होता है दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ऑटो मीन्स ये होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। आपको पता नहीं, सेल्फ मतलब खुद से स्वयं, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण यानी भोजन। यानी कहने का मतलब है जो जीव अपना भोजन खुद से बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसी को बोलते हैं स्वपोषण। जैसे में आ जाता है एग्जांपल में, सभी हरे पेड़ पौधे, जितना भी पेड़ पौधे है ना हरे, तो सारा क्या होता है स्वपोषण कहलाएगा। अब हम लोग चलते हैं परपोषण में। देखिए, परपोषण को अंग्रेजी में हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये भी दो ग्रीक शब्द की उत्पत्ति से बना है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट या मतलब अदर, जिसको बोलते हैं विषम मतलब अलग अलग भिन्न। अगला है ट्रोप का मतलब होता है न्यूट्रिशन एंड पोषण। कहने का मतलब है जो जीव अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरों पे निर्भर, उस पर निर्भर मतलब आश्रित रह करके उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को कहते हैं परपोषण। याद रहेगा, जैसे मनुष्य, बकरी, गाय तथा सभी जंतु इसके अंतर्गत। अब हम लोग जानेंगे परपोषण के प्रकार। परपोषण जो होता है मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी का मतलब होता है, देखिए, जो जीव सड़ा गला मरा हुआ पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में मशरूम यानी गोबर छत्ता। आप देखे होंगे कि घास फूस जब सड़ जाता है, गोबर का ढेर बरसात के महीनों में सड़ने लगता है, तो उस पर जो था व्हाइट कलर का एक पौधा जगह मतलब उगाता है, उसी पौधा को ही बोलते हैं मशरूम यानी गोबर छत्ता। अगला है कवक। लकड़ी वगैरह में देखिएगा वो रोटी की तरह जो था चिपका रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं कवक। अब बैक्टीरिया जानते हैं जीवाणु के रूप में आता है। अब ध्यान दीजिएगा, कवक को दूसरा नाम जो होता है और एक नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं अपघटक। क्यों अपघटक बोलते हैं? क्योंकि सड़ा हुआ गला हुआ चीजों को वो साफ कर देता है। अगला हम लोग जानेंगे परजीवी। देखिए, परजीवी इसका मतलब है कि ये भी जीव है, लेकिन इसका जो भोजन प्राप्त होता है दूसरे जीव से होता है। कहने का मतलब है वह जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में रह करके यानी उससे जुड़ करके, चाहे उसका शरीर में हो या उनसे बाहर हो, तो उन्हीं से प्राप्त करते हैं ना, तो उन्हीं को बोलते हैं परजीवी। देखिए, परजीवी में आ जाता है क्या, हमारे जू जो होता है ना, जैसे ढीलो जिसको बोलते हैं, तो बाल वाल में रहता है, कुचलाता है, क्योंकि वो भोजन कहाँ करता है, हमारे ब्लड से ही नहीं करता है जी, तो इसीलिए उसको परजीवी करते हैं। गाय सब में भी जूई होता है, जिसको आम भाषा में किल्टन बोलते हैं, वही परजीवी होता है। आप पेड़ में देखे होंगे चौमिन की तरह लतरा हुआ लौत पीला टाइप का, उसमें पत्ता वत्ता जड़ वड़ कुछ नहीं होता है,
लेकिन जिस पेड़ में वो लतर जाता है उस पेड़ का जिंदगी को नर्क बना देता है। उसी जो चौमिन की तरह जो रहता है पीला एकदम लौट की तरह, उन्हीं को बोलते हैं क्या, अमरबेल। तो अमरबेल भी किसका उदाहरण है, परजीवी का। अगला है खटमल, जो बिस्तर में रहता है खटमल, यानी सबका नहीं रहता है, जो लोग बिस्तर को साफ सफाई नहीं करता उसका बिस्तर में तो खटमल रहबे करेगा जी। खटमल और मलेरिया ये सब क्या है, परजीवी का उदाहरण है। और हमारे पेट में जो कृमि होता है, हुकवर्म, टेपवर्म, ये सब कृमि क्या है, परजीवी है, क्योंकि दूसरे जीव के संपर्क में रह करके उन्हीं से भोजन प्राप्त करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राणी संपोषण। ध्यान दीजिएगा, प्राणी संपोषण का मतलब होता है वह जीव जो अपना भोजन यानी ठोस और तरल, ठोस का मतलब होता है मजबूत, तरल मतलब होता है पानी के रूप में, ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्राणी संपोषण जीव। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या करता है, ठोस के रूप में क्या लिया, चावल ले लिया, रोटी ले लिया, मुड़ी चूड़ा, ये सब क्या है ठोस के रूप में। और तरल के रूप में क्या लेता है, दूध ले लेता है, पानी ले लेता है, तो ये तरल के रूप में होता है। मनुष्य हुआ, मेढक, अमीबा, यहाँ तक भी कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, ये सब सारा क्या है, प्राणी संपोषण जीव में आएंगे, क्योंकि ये सब ठोस और तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ तक मेढक, मछली, सारा क्या उसमें आ जाएगा, लगभग जीव प्राणी संपोषण में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।